धन श्री गुरु नानक साहिब जी महाराज। डंडौत बंदनी अनक बार सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। जैसे बाल भाई सुभाए लख अपराध कमावे। करे पदे छिड़कै वो पाती और पतंगण लावे। पिछले अवगुण बख्श ले प्रभ आगे मार्ग पावे। आगे मार्ग पावो जी पिछले अवगुण बख्शो प्रभु जी। आगे मार्ग पावो जी पिछले अवगुण पावो जी पिछले अवगुण प्रभु जी। आगे मार्ग पावो जी पिछले God is love, it's not some someone like जितने भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी वारी आई के शब्द में बोलो नाल दे नाल विचार करते रहन। भावें कोई थोड़ी देर तो जो भी भावें बहुत फर्क पंजाबी बोलने वाले तो हिंदी सारे ही जानते हैं। तो कुछ ऐसे लोग ने हिंदी समझते हैं पंजाबी नहीं समझते। गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं इंसान अरदास करता है प्रार्थना बेनती कि जो हमने पिछले कर्म किए हैं कई किस्म के हमें माफ कर दो। आगे हमें ऐसे रास्ता बताओ हम कभी दुखी नहीं। दुख के कारण कई है जैसे स्कूलों कॉलेजों में लोग पढ़ते हैं तो कहीं जाना आना हो गाड़ी मोटर का नंबर बड़ी आसानी से देख ले।
कहीं से कोई दवाई लेनी हो तो बड़ा अच्छा पढ़ ले, जो अनपढ़ है उसे कुछ नहीं आता। ऐसे ही ये ज्ञान है रूहानियत का, ईश्वर का, रास्ते का। जैसे अनपढ़ को ये नहीं पता ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, कैसे करना है, तो कितनी भी किताबें उनके सामने आ जाए उसे पता ही नहीं। अच्छे अच्छे वचन भी उसे नहीं पता। जैसे अंधले के आगे अच्छे अच्छे फल रख दें, भाई ये केला है, ये संतरा है, वो कहता भाई दिखता तो है नहीं। सामने पड़ा तो कहता हम क्या करें, उसको कोई सुख नहीं है। ये से दुनियावी विद्या के बिना इंसान अंधा है, ऐसे ज्ञान के बिना अंधा है। लेकिन हम सोचते हैं कि दुनियावी विद्या पढ़े, स्कूल होना चाहिए, होना भी चाहिए, बैठने का पता चल जाएगा, बोलने का पता चल जाएगा, बात करने का पता चल जाएगा, लेकिन जन्मों से छूटना कैसे है ये तो रूहानियत बताएगी। पाप कर्म से कैसे बचेंगे वो पहले सोचना होगा। पढ़ने वाले ये कहें कि हम पढ़े ही नहीं, जब इम्तिहान होगा तो देख लेंगे तो फेल है। ऐसे ही ज्ञान है, जब दुनिया से जाना होगा इंसान ने, उस टाइम कुछ भी नहीं कर सकता। मरने के समय तो मरना ही होता है और कोई काम नहीं होता मरने के बिना। ऐसे पहले ही सोचना होगा। कर्म जो है ये कई किस्म के हैं, कुछ हाथ से किए जाते हैं, कुछ मन से, कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय ने बोलते। सारी दुनिया ही लगी इस बात में। कुछ लोग पहले सोचते हैं, कुछ लोग करने के बाद सोचते हैं। ऐसे जो इंसान कर्म करने से पहले सोचता है इसका फल क्या होगा, वो बुरा कर्म नहीं करेगा। इसमें सैकड़े दृष्टांत, सैकड़े विचारे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि इस देश में हुए की बातों से हमें बहुत कुछ मिलता है। कई कई कर्म में उन लोगों ने अपनी जिंदगी लगा ली है। हमको नहीं लगाने की जरूरत, हम तो उसको पढ़ के विचार के सुख ले सकते हैं। ऐसा नहीं। कृष्ण जी ने अर्जुन को लिए साथ और तेजराट अंधले थे उसके पास चले गए। कहते देखो भाई, देवनीत ऐसी है राजन, आपका 100 पुत्र मरना ही था, हमें अफसोस है। कहता महाराज हमारी बेनती है, हम इतना सिमरन करते हैं, इतना भजन करते हैं, हमें 100 जन्म का ज्ञान है कि 100 जन्म में हमने किसी को दुख नहीं दिया, हमारा बच्चा क्यों मर गए। आज भी लोग उनके मर रहे हैं, छोटी सी बीमारी लगती मर जाते हैं। अब भगवान को बुरा भला बोलते हैं, भगवान तो किसी का बुरा ना करे, तो भगवान ही का जो किसी का बुरा करे। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं जरा नेत्र मूंदिए, उसकी सुरती को ऊपर उठा दिया, इसको 10वां द्वार बोलते हैं। आज भी कोई इंसान अपनी सुरत को संकोच के उस जगह ले जो उसको सैकड़े जन्म का ज्ञान हो जाए, कहीं से कहीं पढ़ने की या बूझने की जरूरत नहीं है। तो क्या देखते हैं कि 100 से एक जन्म और पीछे एक राजा है, उसके रोटी पकाने का काम ये कर रहे हैं, वो मांस खाता राजा। आज भी कई लोगों को होता ही है,
कि ऐसे नहीं ऐसे रोटी खाएं, ऐसे नहीं ऐसे खाएं, सोचते ही नहीं। तो मांस के मिला नहीं, हंस का बच्चा बहुत एक बड़ा बाग था, उसमें तालाब था, उसमें पाल रखे थे उनको। वो थोड़े थोड़े मोती, थोड़े थोड़े ऐसी वस्तु डालते रहते नौकर चाकर, और वो ज्यादा दाना डालता था जो रोटी पकाता राजे की, उसके हाथ में ज्यादा राशन की चाबी होती है। तो हंस का बच्चा मार के राजे को खिला दिया। राजा बोला बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसा ही रोज लाए। और 100 दिन तो खाता रहा राजा, और वो खवाता रहा नौकर। फिर वो नौकर भाग गया। जब भागा जा रहा है तो गिर गया। जब गिर गया तो आंख खुल गई, तो देखा तो जुग द्वापर लगा है। ये तो बात त्रेते की है, कृष्ण जी सामने है। ये क्या देखा मैंने? क्या सच देखा? तो उस टाइम हंस हंसनी मानसरोवर, जैसे आज भी हमने हंस देखने हो तो तिब्बत के इलाके में एक तालाब है, मानसरोवर है। ये चीन की ओर है, बड़ी दूर है। बाहर से विदेश लोग आते हैं, अब भी देखते हैं। ये तो नहीं कि अब नहीं है। तो ऐसे वो हंस जी सोए मानसरोवर से आए तो क्या देखा, बाग में पंख ही पंख पड़े। अरे हमारे बच्चे किसी ने खा लिए। अब किसी ने खा लिए, इतना ज्ञान तो है नहीं। तो वो रो रहे। ये जो सार्स लोग होते हैं, कुछ ऐसे जानवर होते हैं, तो उनको कोई मार देता है, उसको ऐसे ही होता है। तो वो रोते रोते जब मरने लगे, कहते हमारा 100 बच्चा मारने वाले, तेरा भी 100 बच्चा मरे। तो 100 बच्चे का तो बर हो गया, मरने का श्राप। तो कहते बोले इंसाफ हुआ कि बेइंसाफ? हमारे बड़े महापुरुष कहते थे, कभी कभी कहते, जबकि धरती बनी है, जब तक ये रहेगी, आज तक इस धरती के ऊपर किसी के साथ बेइंसाफी नहीं हुई। होता इंसाफ ही है, लेकिन थोड़ा कर्मों का हेर फेर है, थोड़ा समय इधर उधर हो जाता। होता इंसाफ ही है, बेइंसाफी नहीं होती ऐसा। तो बोले 100 बच्चा मारा, तेरा मर गया, तो क्या बेइंसाफी है? अब फिर वो बोले महाराज, हमने 100 जन्म तक किसी को दुख नहीं दिया, हमें अंधे हैं। कहते अब फिर चल समाधि में। तो फिर उसकी सुरत 10वें द्वार में पहुंचा दिया। 10वां द्वार जो है हर इंसान के अंदर कितनों प्राप्त तो किसी लाखों में किसी एक को ही होता है, सबको नहीं। तो क्या देखता है, किसी को अंधा करके बड़ा खुश हो रहा है। कई लोग किसी को दुख देख के बड़ा खुश होते हैं, जैसे कौआ। उधर तो गैया को चूंच मारेगा, वो दुख महसूस करेगी, और कौआ बड़ा खुश होता है। ऐसे कुछ लोग किसी को दुख दे के बड़े खुश होते हैं। ऐसे तो बड़ा खुश हो रहा है किसी को अंधा करके, कि देखो हमने जंगल में किसी को अंधा किया, ये तो देखता ही कोई नहीं, जिसने कर्मों का फल दे रहा हो तो हर जगह देख रहा। अब फिर आंखें खोली तो कृष्ण जी सामने गए, देख लिया किसको अंधा करा था, हो गया। अगला सवाल फिर खड़ा हो गया। कहता महाराज, हमने 100 जन्म तक कोई बुरा कर्म नहीं किया, तो सजा अब मिली हमें। कई लोग कचहरियों से भी गड़बड़ करके छूट जाते, कहते हमने कर्म तो किया, सजा नहीं मिली। भाई मिलेगी, चाहे लाख जन्म बाद मिलेगी। तो हमें 100 जन्म हो गया, सजा क्यों नहीं मिली? कहते इतना पुण्यदान तेरा था, अब वो खत्म हो गया।
क्यों खत्म हो गया? जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं, सत्य पुरुष होते हैं, संत लोग होते हैं, अवतार लोग होते हैं, गुरु लोग होते हैं, धर्मी लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, जब उनके साथ कोई विवाद करता है, पंगा छेड़ता है, तो उसकी तपस्या पुण्य सब खत्म हो जाती है। कहते अब तेरी बारी आ गई, अब पिछले कर्म सामने आ गए, आप इनको भोग लिया है, कुछ अंदले का बाकी रह गया उसको भोग ले। तो इंसान जब करता है तो नहीं सोचता, जब भोगता है तो रोता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे संसार में हैं, कहते हैं अच्छे कर्म कोई करे और फल हमको मिले, और बुरे कर्म हम करें फल किसी को मिले। ऐसा है नहीं, या तो उधर का उधर ना हो, लेकिन सोचना उल्टा है। भजन पाठ कोई करे, तपस्या कोई करे, सिमरन कोई करे, पुण्यदान कोई करे, नाम कोई जपे, अच्छे काम कोई करे, हमें तो आशीर्वाद मिल जाए, मैं करना कुछ न पड़े। अच्छे काम कोई करे फल हमें मिले, लेकिन बुरे काम हम करे फल किसी को मिले। तो ईश्वर जी कहते ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तू अच्छे काम कर तो अच्छा कर्म का फल तुम्हें भी मिलेगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरे काम करते हैं, साथ साथ अच्छे भी करते हैं, तो अच्छे काम ज्यादा करते हैं, दैतराज अंधले की तरह बुरे काम कम करते हैं, वो दबे रहते हैं, तो सामान्य पर वो भी भोगने पड़े। हाँ, एक इलाज है कि जैसे हमें गर्मी लग रही है इस क्षेत्र में, हम इस क्षेत्र को छोड़ के नैनीताल चले जाएं तो गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन गर्मी खत्म नहीं होगी, यहीं पर रह जाएगी। हम जिस सुरती से, जिस ज्ञान से, जिस ध्यान से, जिस इच्छा से, जिस कर्म की वासनाओं से ऐसे जी काम कर बैठे हैं संसार में, इनको छोड़ के इतने ऊंचे चले जाएं कि जहाँ ऐसे कर्मों की इच्छा ही नहीं है, भाव बहुत ऊंचे निकल जाए, ईश्वर के साथ जुड़ जाए, जैसे नैनीताल पहुंच जाए, तो फिर तो ठीक है। फिर तो वास्तव में ना हम यहाँ आए तो ना हमें गर्मी लगे, ना हम ये वो कर्म उस संसार में जन्म ले, ना हमें भोगने पड़े। जन्म लेंगे तो भोगना पड़ेगा भाई। तो इसलिए जिज्ञासु जो है, इंसान जो है, सोजीवान जो है, रूहानियत के स्कूल में जब आता है तो ईश्वर से प्रार्थना करता है, महाराज क्षमा कीजिए। तो ईश्वर क्षमा भी कर सकता है, लेकिन अगले समय में वो कहे कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। जैसे कहते किसी से कोई ऐसा कोई हो जाए तो राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, कुछ कर्म ऐसा हो जाए। वो एक जैसे विद्वानों की सभा में दृष्टांत है, ये एक अंगी दृष्टांत है। तो किसी की फांसी तो क्षमा कर देगा, कर्म नहीं, वो उसके सिर पर है। लेकिन यहाँ पर एक अंगी दृष्टांत है, थोड़ी बात समझने के लिए। तो ईश्वर जो क्षमा करता है किसी को, तो फिर उसको कोई भी पूजने वाला नहीं है। लेकिन ईश्वर से हम संबंध नहीं जोड़ते हैं, संबंध जो जोड़ लिए हैं बाली बच्चा से, वो तो और दुखी करेंगे। हमने बड़े बड़े बूढ़े देखे, मरने के किनारे पहुंचे हुए हैं, बाली बच्चा सेवा ना करते, आप भाई किसी आश्रम में छोड़ो से कांपते, अब क्यों छोड़ा आश्रम में, अब घर के आश्रम में रहो। सारी जिंदगी मर गए करते करते बाल बच्चे के लिए, अब आश्रम में क्यों जा रहे हैं? आश्रम में जाना था तो पहले जाना था, 20-30 साल से पहले। अब कमाते कमाते मर गए घर में गधे की तरह।
अब सेवा का मौका आया, अब तू आश्रम में चला जा, अब जिनके लिए मरता रहा उनके पास रहो। तो वो कहता ये तो रोटी ना देते, तो भाई तू क्यों इसके लिए मरता रहा, इनको पहले ही छोड़ देता। ऐसे ये कर्म है, ऐसे ये सब बातें हैं। पूरी जिंदगी का तत्व निकाले तो दो बातें हैं। जैसे ये ऐसी ऐसी गलतियां हैं, अगर हम उसको पहले छोड़ दें तो संसार से जीत के जाएंगे। अगर नहीं छोड़े तो वो गलती हमको छोड़ दें। अब मुंह में दांत तो रहा नहीं तो मांस कैसे खा बजावे हो, तो चत नहीं, अब चोरी कैसे होगा। मन ने नहीं छोड़ा, अब शरीर काम नहीं कर रहा, तो अब गलतियों ने हमको छोड़ दिया तो हम नरक में जाएंगे। अगर हमने गलतियों को छोड़ दिया तो सुख में जाएंगे। तो ऐसे ही है, अगर आश्रम में जाना है तो भाई पहले जाओ। जीनी अब सेवा का टाइम है मरने का, किसी के ऊपर जाके बोझ बन जो, मैं तू कपड़े धो दे भैया, बेटा घर वाले रोटी ना देते, तू मुझे दवा ला दे, तू मुझे ये कर दे वो कर दे। हम देखो, हम 6 साल थे, 6 साल के थे जब इस लाइन में पड़ गए। हम अपनी बात बताते, हम तो छोटे से ही इस लाइन में लग गए। अब हम अपनी बात बताते, अब हम बूढ़े हो के उस लाइन में आते तो क्या कदर है, ये तो हमें बेकार है जिंदगी। तो इंसान को पहले सोचना चाहिए। तो इसलिए ईश्वर एक ऐसी परम शक्ति है जिसको हम समझ नहीं रहे। अरे बड़े बड़े ना समझ रहे, राजे महाराजे उनको बड़े बड़े ऋषियों ने समझाया, कई तो समझ गए, कई मरी गए, वहां में नहीं समझ पाए। आज जब शरीर में से जान लेकर रही है तो कहे तो सोना साथ ना जा रहा। तो ऋषि जी बोले हमने पहले बताया था ये नहीं जाएगा, पैसा साथ ना जा रहा, ये महल साथ ना जा रहे। जब हम बताते थे तो उस टाइम इनको छोड़ देता। इंसान जो पहले गलती को छोड़ देगा तो इसकी जीत होगी। अगर गलती इसको छोड़ेंगी तो ये नरक में जाएगा, फिर गलतियों की जीत होगी। तो इसीलिए हमने ये पढ़ा है गुरुमुखी में, पाठ में ऐसे लिखा है, आगे मार्ग पाओ जी पिछले अवगुण बख्शो प्रभु जी। आगे मार्ग पाओ जी पिछले अवगुण बख्शो। आगे मार्ग पाओ जी पिछले अवगुण बख्शो प्रभु जी। आगे मार्ग पाओ पिछले अवगुण पिछले अवगुण बख्शो प्रभु जी, पिछले अवगुण बख्शो। पिछले अवगुण बख्शो प्रभु जी। पिछले अवगुण पिछले अवगुण बख्शो प्रभु जी, पिछले अवगुण बख्शो। पिछले अवगुण बख्शो प्रभु जी। पिछले अवगुण पिछले अवगुण बख्शो, पिछले अवगुण बख्शो प्रभु जी। पिछले अवगुण बख्शो प्रभु जी। पिछले प्रभु जी। पिछले अवगुण आगे मार्ग पाओ जी पिछले अवगुण बख्शो। आगे मार्ग पाओ जी पिछले अवगुण बख्शो। जी आगे मार्ग पाओ जी पिछले जी पिछले भैया तो पटवारी बड़ो दुख देवे, और हमने कोई चोरी करी है पुलिस वाले बड़े दुख देवे, फलाना से ढमका वो बहुत दुख देते।
अरे भाई दुख तो तेरे कर्म का, वो तो कुछ भी ना कहते किसी को, लेकिन हाँ हम तो दुखी हो रहे। तो अब राजा ने क्या कहा, अपना ड्रेस लिख के उसके हाथ में दे दिया कि मेरे पास आना, और मेरी निशानी, मेरी मोहर, मेरा नाम इसमें लिखा, सब पता पता जो तुम्हें मुझे ये दिखा देना। तो बोला बहुत अच्छा, अब मेरे पास आके मेरे पास ही रहने लग जाना, तुम्हें कोई कर्मचारी दुख नहीं देगा। अब ये घर से चला। तो पहले पटवारी मिला, कहाँ जा रहे हैं? उसने राजे का नाम, राजे की मोहर, राजे का एड्रेस दिखाया। कहता जाओ महाराज जाओ। अब जो भी मिले दिखाता 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 राजे के पास पहुंच गया। अब वहां रह रहे, सब डर रहे हैं, कांप रहे हैं, अगर हमारी शिकायत होगी तो क्या बनेगा। अब जिसने अनेका राजे बनाए हैं, खपाए हैं, बना रहा पाएगा, उसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते कि वो हर समान नहीं राजा, असली राजा तो भगवान है भाई, बाकी तो सब झूठी है। तो ईश्वर रूपी राजा ने अपनी मोर क्या है, केश, और ईश्वर का नाम और अपना ड्रेस इस जिज्ञासु को दे दिया। ये श्रद्धा रूपी हाथ में ले ले, और जो भी तुम्हें मिले। अब दुनिया से पहले सबसे जाने लगे मौत मिली। वो कहता तुझने मुझको कई बार मारा, अब तेरे से भी देख लेते, ये देख। तो उसने ईश्वर का ड्रेस देखा, अरे ये तो भगवान का आदमी है, रब का बंदा है, उसका नाम इसमें लिखा हुआ है। उसने नमस्कार कर दिया, महाराज। अब शरीर से निकले तो जमा आ गए सामने, तो नाम देखते वो भी भाग निकले, उनने के मर जाएंगे, ये तो बहुत काम गड़बड़ हो गया। हम तो देख रहे ये तो पापी, ये तो भाई ईश्वर का आदमी है, उसका नाम, उसका ड्रेस इसके पास है, तो जा रहा है। अब जो भी मिले उसको नमस्कार करें, दरगे रे रे कह न खो, आओ बैठा दर सब देव, सब सेवा करने को तैयार है, जो हर जन्म में हर समय में डंडे ले ले पीटते थे, कभी जम का ठीका बुरा है। अब ये कहता हमें सेवा नहीं करवानी, हम भगवान के पास जा रहे हैं। तो ऐसे करते करते भैया मुकुट में पहुंच गए। तो ईश्वर जी कहते हैं यहाँ रहने का एक ही ढंग है। बोला परम पिता बताइए कि जब हमारा नाम भूल जाएगा तुम्हें मातलोक में गिरा दूंगा। बोला महाराज मैं क्या बोलूंगा, मैं यहीं रहूंगा, मैं तुम्हारा नाम लेते रहूं। तो कहते बेटा यहीं रहो प्राण से, अब किसी का खतरा नहीं है। एक तो ये ढंग है पिछले किए हुए गुनाह से बचने का, उससे संबंध जोड़े, उसको समझे, उसका नाम क्या है, वो कैसी सिमरन होगा कि सुख भी छोड़ने पड़ेंगे। ना कोई ऐसा तरीका ना है जो सुख छोड़ने से बिना ही ईश्वर का नाम ले लें। मैंने पहले बताया कि बच्चे जो है वो घर में तो अंदर स्कूल ना कमरे में खुल जाएगा, स्कूल तो जहाँ वही है, तो घर का बिस्तरा छोड़ना पड़ेगा, रास्ता भी नापना पड़ेगा, किसी को पैदल किसी को गड्डी मोटर स्कूल में जाना पड़ेगा। तो कमरे के अंदर तो भाई कागज नहीं खुल सकता। तो ऐसे हम लोगों को सुबह बिस्तरा छोड़ना पड़ेगा, ठंड में, गर्मी में भी उठना होगा, तो ईश्वर का नाम लेना होगा, उस मार्ग में चलना होगा। कर स्नान सिमर प्रभु अपना, मन तन भय अरोगा। कर स्नान सिमर प्रभु अपना, मन तन भय अरोगा। कर स्नान सिमर प्रभ अपना, मन तन पैरोगा जी। कर स्नान सिमर प्रभ अपना, मन कर स्नान सिमर प्रभु
आरोगा जी। करे स्नान सिमर प्रभ अपना मन तन पै आरोगा। स्नान सिमर प्रभ अपना मन तन पै। आरोगा जी मन तन पे आरोगा, मन तन पे आरोगा जी, पे आरोगा। मन तन पै आरोगा जी, मन तन पै आरोगा जी। पै आरोगा। पे आरोगा जी, पे आरोगा, मन तन पे आरोगा जी, पे आरोगा। मन तन पै आरोगा जी, मन तन पै आरोगा जी। पै आरोगा जी, मन तन पै। काली स्नान सिमर प्रभ अपना मन तन पे आरोगा। काली स्नान सिमर प्रभ अपना मन तन पे आरोगा। करे स्नान सिमर प्रभ अपना मन तन पै आरोगा जी। काली स्नान सिमर प्रभ अपना मन तन पे आरोगा। काली स्नान सिमर प्रभ अपना मन तन पे आरोगा जी। सिमर प्रभ अपना मन तन पै आरोगा। स्नान सिमर प्रभ अपना हर स्नान इस जिस्म का, शरीर का पानी से, तो पानी से नहाने से क्या फायदा हो? एक तो लगी मट्टी मल ये उतर गई, दूसरा ठंडा पानी ठंड महसूस हुई, गर्मी से दिमाग सो रहा तो वो जाग पड़ा। अब पाठ करने को मन चाह रहा, थोड़ा दिल दर्द दूर हो गया। लेकिन ये बहुत लंबी बात है, नहाने की बात के तो कई ग्रंथ बन जावे। हमारे देश में बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, कई बातें हमने पहले बोला उनसे मिल जाती हैं, गुरुओं से मिलती हैं। तो त्रेते युग में अगस्त मुनि का चेला संतोष ऋषि तो बोला, गुरु जी आप जी बताइए, बिल्ली की चरण डालने से पंपासर के कीड़ा ठीक हो गया और राम जी का डालने से नहीं हुआ, तो दोनों में बड़ा कौन है? विष्णु बता रहे हैं, वो सेवक है। तो अगस्त्य मुनि जी संतोष ऋषि से बोले, बेटा बात ऐसा है, ये ब्रह्म ज्ञान की बात है, तो हमें बताइए ना ब्रह्म ज्ञान की बात। कहते हम बता तो सकते हैं, अगर हमें पता है ब्रह्म ज्ञान की बात तो बता भी सकते, लेकिन नहीं बताएंगे, आपको उसका लाभ नहीं होगा। ऐसी वैसे पुरुष को देना संत उपदेश। कहते तू यही काम करी जा, इसके लायक नहीं है। तो बोला हम तो भाई जरूर प्राप्त करेंगे, हम समझेंगे ये बात क्या है। तो चलो पश्चिम देश जाना होगा, तो पंजाब में ले आए, यहाँ काल आजकल अमृतसर है, तो यहाँ मठ बना दिया। अब अगस्त मुनि जी संतोष ऋषि से बोले, इसमें बैठ जाओ, हम ऊपर ढक्कन लगा देते हैं और तू बेटा समाधि लगा लिए जरा।
अच्छा, अब थोड़ा त्रेता युग बाकी रह रहा है, थोड़ा सही है, बस ज्यादा नहीं। उसके बाद द्वापर लगेगा 8064 साल, वो भी बीत जाएगा। फिर लगेगा कलयुग 5000, थोड़ा ऊपर, वो भी बीत जाएगा। अब कलयुग लगेगा 5600 साल हो गया। तो जब 5000 साल थोड़ा ऊपर बीत जाएगा तो गुरु नानक जी गुरु अर्जन देव जी के रूप में यहीं पर आएंगे, रहेंगे वही जो। तो उस टाइम तेरी समाधि खुलेगा, वो सब विध बना लेंगे, तो वो तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की बात कहेंगे, तू समझ लेना। ऋषि जी फिर बोले, गुरुदेव उसका लाभ क्या होगा? कहते कभी दुनिया में नहीं आएगा, ईश्वर के साथ मिलके उसका रूप हो जाएगा। तो बहुत अच्छा, अगर हम उसको मिलने के बाद दुखों से बरी हो जाएंगे, हम लाखों वर्ष तपस्या करने को तैयार हैं। कैसे लोग थे, आज तो किसी को 2 घंटा बैठ जा कहते करा किराया मिल जाए, हम तो ना भजन करने को तो ना तैयार। भाई ऐसा तो करा कराया तो धरती से आटा भी ना पैदा होता, क्यों बेचनी पड़े? तो भजन कैसे? अब ऋषि जी बैठ के मठ में, गुरुदेव ने ढक्कन लगा दिया मट्टी डाल के, बस छुट्टी, जाओ समाधि में स्थित। अब गुरु अर्जन देव जी के समय तला का खुदा हो रहा, बड़े बड़े सिख। अब उसमें फड़ुआ चलाते चलाते क्या देखा, एक मठ है, उसमें ढक्कन लगा हुआ है, जैसे क्यों डालने वाले होते मट्टी के बर्तन, उसमें बना लेते लोग पहले, ऐसे ही था। तो बाबा बुड्ढा से गुरु अर्जन देव जी से बोले, महाराज एक मठ है, पता नहीं इसमें क्या बात है। तो गुरु जी सब जानते हैं, कहते ऐसा है, इसमें एक ऋषि जी बैठे, संतोष ऋषि, त्रेते युग के। इस मस का ढक्कन धीरे से खोलना, धीरे धीरे इसको बाहर निकालो, तो फिर हम इनसे बात करेंगे। बहुत अच्छा। अब उन्होंने मठ से ऋषि जी को बाहर निकाला, मुझे थे लकड़ी अकड़ी हो तो ना सिर इधर हो ना इधर हो, बड़ी देर का बैठा। अब 2 दिन बैठे रहो तो टांगे अकड़ जाएंगी, वो तो लाखों साल। अब धीरे धीरे आंखें खोली, जबान चली, बोले, अरे भाई कौन लोग हैं? ऋषि जी, हम गुरु नानक जी के सिख हैं। हाँ 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 हाँ, गुरु नानक जी आ गए संसार में। हाँ, युग कौन सा है? कल युग। हो त्रेते के बैठे हैं गुरु अर्जन देव। हाँ, गुरु अर्जन देव जी आपके सामने खड़े दर्शन दे रहे हैं। अंदर से नमस्कार किया, दान तो अगड़ा हुआ था। आप गुरु जी इसको ब्रह्म ज्ञान करा रहे हैं। अब गुरु जी ने ये नहीं बोला, अरे भाई जोगी राज त्रेते जी का बेटा नहाया था तो है ना, सिर में पानी भी नहीं डाला, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। समझे ना? हमने बोला इस बात में तो कई किताबें बन जाएंगी नहाने की बात के ऊपर, इतना बड़ा ज्ञान। उसको ये नहीं कह रहे नहाया तो है नहीं बेटा, और तुमको हम ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। आप गुरु जी बोले, जोगीराज अगर जिंदा रहना चाहो, भाव शरीर में ऐसे ही रहना चाहो, तो बताओ कितने युग रहना चाहते हैं, रख लेते हैं। तो बोले, ना महाराज। अब फिर बोले, क्यों? आप तो सब जानते हैं, आप गुरु नानक हैं, हमारा समय आ गया ईश्वर के साथ मिलने का। जब ईश्वर के साथ मिलने का समय आ जाए तो सच कहते हो, जिंदा रहने की इच्छा नहीं रहती है। मरने का डर जब तक है, जब तक ईश्वर से दूरी बनी हुई है, नरक में जाएंगे, जूनों में जाएंगे, तो भैया जितने दिन यहाँ कट ले। अच्छा ही है, फिर तो गधा कुत्ता बनना ही है। तो जिसको ईश्वर को मिलने का समय आ गया, उसकी निशानी ये है, उसे जिंदे रहने की इच्छा खत्म हो जाती, ऐसे लिखा है।
मौत तो डरे जग सारा, साधुआं ने मुँह मंग लई। जेड़ी मौत तो डरे जग सारा, साधुआं ने मुँह मंग लई। मौत तो डरे जग सारा, साधुआं ने मुँह मंग लई। डरे जग सारा, जग सारा साधुआं ने मुँह मंग लई। जेड़ी मौत तो डरे जग सारा, डरे जग सारा, साधुआं ने मुँह मंग लई। मौत तो डरे जग सारा, साधुआं ने मुँह मंग लई। जेड़ी मौत तो डरे जग सारा, साधुआं ने मुँह मंग लई। ते साधुआं ने मुँह प्यारे जी साधुआं ने मुँह मंग लई। प्यारे जी साधुआं ने मुँह मंग लई। प्यारे जी साधुआं ने मुँह मंग लई। ते साधुआं ने मुँह मंग लई। प्यारिया साधुआं ने मुँह मंग लई। प्यारे जी साधुआं ने मुँह मंग लई। प्यारे साधुआं ने मुँह मंग लई। साधुआं ने मुँह मंग लई। जेड़ी मौत तो डरे जग सारा, साधुआं ने मुँह मंग लई। जेड़ी मौत तो डरे जग सारा, साधुआं ने मुँह मंग लई। जेड़ी मौत तो डरे जग सारा, साधुआं ने मुँह मंग लई। जेड़ी मौत तो डरे जग डरे जग सारा। जिस मरने ते जग जग डरे डरे मेरे मन मरने मरने ही पे पाया पूरन करना। वीर मरता 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 जग जग मुआ मर पे न जाने। ऐसी मरनी मरनी जा मरे। कबीर जी कहते हैं जब ईश्वर को मिलने का समय आ गया तो फिर तो इच्छा खत्म। अब रोटी खाते खाते पेट भर गया, अब इच्छा खत्म। और कोई इतना भी अच्छा अच्छा भोजन लाए, इच्छा ही खत्म। तो संसार में जितने भी पदार्थ हैं इससे इच्छा खत्म नहीं होती। बड़े बड़े राजे महाराजे रोते ही गए यहाँ से। ईश्वर से मिलने से ही होती है, उसी में ही सर्व शक्ति है, संतोष ज्ञान राग सब। मरने ही तिपाई है पूर्ण परमानंद। कबीर जी कहते हैं मरते मरते रे दुनिया ही मर गई।
लेकिन इनको मरने चाहिए, मरते मरते श्री को छोड़ा, भगवान को पा लेना चाहिए, लेकिन ये अधूरे ही मर गए। गधा बन गया, कुत्ता बन गया, बैल बन गया, तो मरने का जांच ना आया, इसको मरने की शिक्षा नहीं आई। तो पूर्ण महात्मा संतोष ऋषि जैसे लाखों वर्ष तपस्या करी हुई कहते, गुरु महाराज अब तो जीने की इच्छा नहीं, अब तो कृपा कीजिए, जाने दो। ऐसे ऐसे जो महात्मा हैं उस समय को ऐसे इंतजार करते हैं जैसे मात लोग में मूर्ख लोग अपने शादी को उड़ीकते हैं। मूर्ख लोग, हमारे बड़े महाराज जी राणा साहब वाले कहते हैं कि जैसे मूर्ख लोग अपनी शादी की इंतजार में बड़े खुश रहते हैं, भाई दिन इतने रह गए, इतने मूर्ख लोग। ऐसे जो परम पुरख हैं, बड़े बड़े बंदगी वाले हैं, वो उस समय को ऐसे इंतजार करते। ये भी समझाने के लिए है, थोड़ा सा दृष्टांत, ये वैसे समझ में तो नहीं आता है, उस नंद को वही जानते हैं। तो अब गुरु जी बोले कि अगर आप परमात्मा को पाने की इच्छा में सब इच्छा खत्म है, ऋषि जी जीने की भी इच्छा नहीं है, तो हम आपको एक ऐसा अमृत देते हैं, अमृत वचन, वो आप संभालिए। तो उसको पीने के लिए रसना नहीं है, कान है, तो ध्यान से सुनो। तो ऋषि जी बोले, महाराज जिस कृपा के लिए 8,69,000 वर्ष बीत गए, वो समय अब आया है, लेकिन अब इतनी खुशी है जार नहीं कर सकते हैं महाराज, तो समय आ गया है, बताओ कृपा करो। अब ऋषि जी बैठे हुए मठ से बाहर, इधर से बाबा बुड्ढा जी ने पकड़ रखा है शरीर करके, दो दुर्ना गिर जाए गुरु जी सामने। तो बोले, ऋषि जी लियो, कान से पियो, कान रूपी रसना से, बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप एक दखलाई, शानतार संवे उस पर सारा, तब एको एक अंकारा, कामन रूप दृष्टि बिनसायो, कहा गयो कतते आयो, जलते उपजे अर्क तरंगा, अनक पूफन कीने वो रंगा, तो फल भी पारा, फल पाके तो एक अंकारा, सहस कटा में एक आकाश, काट फूटे ता वही प्रकाश। ऐसे ऐसे गुरु जी कहते 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 कहो नानक परम गत हुई, गुर पूरे हमें मन तो हुई। जब ये शब्द गुरु जी का कुछ योगी राज के कान के रास्ते मन के साथ टच कर गया, प्रवेश कर गया, उसकी आत्मा गुरु जी के शब्द से मिल गई, तो वो शब्द जो सब परिपूर्ण है, ऐसे जो प्रार्थना के देश में सीधा समझने को तो यही है। वो जोगी राज चला गया, आज तक तो दोबारा जन्म हुआ नहीं ना उसका कभी हुआ है। तो उनकी रीस करके जिन्होंने लाखों साल तपस्या करी है, अगर हम तुम ना नहावे तो भाई गधे ही हैं, नहाना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, उनकी रीस ना करें। हम तो अपना देखें कितने पानी में हैं। तो गुरुजी बोले कि भाई उन्होंने तो बड़ी तपस्या करी, उस ज्ञान के लायक हो गए, आप अभी नहीं है, तो आप अपना उद्यम करें, ऐसे फरमाते हैं। कर स्नान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा, स्नान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा। ध्यान सिमर प्रभ अपना, मन तन पैरोगा, मन तन पैरोगा जी, हरे भय अरोगा जी, मन तन भय अरोगा, मन तन भय अरोगा जी, भय अरोगा। मन तन पैरोगा जी, मन तन पैरोगा, मन तन पैरोगा।
चलता जा रहा है, बीतता जा रहा है। इसको रोका तो नहीं जा सकता, इसको सफल तो कर सकते हैं, रोका तो नहीं जाएगा। इसलिए समय भी हो गया, कल का दिन और ज्ञान की वर्षा होगी। कल का दिन 10 बजे शुरू हो जाएगा सारा, 2 बजे तक समाप्त। और लोगों को बता दे भाई, गुरु नानक प्रकाश पर्यावरण गुरुद्वारा में ज्ञान की बरसात हो रही है। अगर इस ज्ञान की बरसात में हम अच्छी तरह नहा लें, जैसे नहाने से मट्टी उतर जाती है तो जन्म जन्म के कर्मों का पाप उतर जाता है, जीवात्मा हल्का हो जाता है। तो जब हल्का हो जाता है तो उतना ऊंचा उठता है, ऊंचा उठता तो ईश्वर के देश में जाता है। जितना ये पापों से भारी होता है उतना ये नीचे को आता है, तो धरती के ऊपर रहता है तो गधा खोता बन जाता है। तो इसलिए ये बड़ा पुण्य बन जाता है ईश्वर का नाम सुनने से, कुर्बानी सुनने से, कथा सुनने से। आप सब बोलो, पाठ करो। तन है तन है तन है गुरु नानक साहब, तन है गुरु नानक साहब, तन है तन है तन है गुरु अंगद साहिब जी, तन है तन है तन है तन है गुरु अंगद साहब जी, तन है तन है तन है गुरु अमरदास साहब, तन है तन है तन है गुरु रामदास साहब, तन है तन है तन है तन है गुरु रामदास साहब, तन है तन है तन है गुरु अर्जुन देव साहब, तन है गुरु अर्जन देव साहब, तन है तन है गुरु हरगोबिंद साहब, तन है तन है तन है तन है गुरु हरगोबिंद साहब, तन है तन है गुरु श्री हरि राय साहब, तन है तन है तन है तन है गुरु श्री हरि राय साहब, तन है गुरु श्री हरि कृष्ण साहब, तन